रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। आशा, जो हाल ही में शहर से आई थी, अपने पुराने घर में रह रही थी। उसका घर पुरानी हवेली के बगल में था और कई वर्षों से सुनसान पड़ा हुआ था। एक रात आशा को अचानक किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद उसकी सुनने की क्षमता में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही वह बत्ती जलाने के लिए उठी, आवाज़ें भी बढ़ने लगी। डर के मारे उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर में दुबक गई। उस रात की नींद कुछ खास नहीं रही। सुबह होते ही आशा ने हवेली की ओर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसे वहां एक पुराना खूंट नजर आया, जिसे किसी ने जबरदस्ती जमीन में गाड़ रखा था। खूंट की जड़ें उखड़ी हुई थी और वह एक खास तरीके से झुका हुआ था, जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से ढकेला हो। हवेली के अंदर घुसते ही आशा को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने चिपक चुके थे और एक सूखी गंध आ रही थी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें एक पन्ना गिरा। पन्ने पर लिखा था, जिसे भी यह किताब मिले वह मेरे अधूरे काम को पूरा करे। आशा का दिल धड़कने लगा। वह किताब हाथ में लेकर वापस अपने घर लौटी, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके घर में हर चीज एक एक कर गिर रही थी। दरवाजे पर खटखटाहट हो रही थी और दीवारों से खांसने की आवाज़ें आ रही थी। आशा के पास अब विकल्प नहीं था। उसने किताब की बाकी चीज़ें पढ़नी शुरू की। किताब में एक जादुई मंत्र था जो खूंट के पास जाकर उसे फिर से गाड़ने की बात कर रहा था। आशा ने डरते डरते वह मंत्र पढ़ा और खूंट को जमीन में गाड़ा। अचानक हवेली के अंदर से एक सुस्पष्ट चिल्लाहट सुनाई दी और हवेली की छत धड़ाम से गिर गई। आशा घबराहट में अपने घर लौटी, लेकिन अब हर रात उसे हवेली की जगह उसके खूंट की आवाज़ सुनाई देती। रात के अंधेरे में खूंट की आवाज़ें और हवेली का बुरा स्वभाव आशा को चैन से सोने नहीं दे रहा था।